दुनिया के सबसे दूरस्थ परिदृश्यों में प्रकृति ने पत्थरों में सचमुच कलात्मक कृतियां गढ़ी हैं। तरंगों जैसी लहरदार चट्टानें, बेसाल्ट की स्तंभनुमा दीवारें, मशरूम के आकार की चट्टानें और यहां तक कि ऐसे विशालकाय पत्थर जो असंभव संतुलन में टिके हुए हैं। हर चट्टान अपने भीतर लाखों वर्षों का भूवैज्ञानिक इतिहास समेटे हुए है और साथ ही किसी अद्भुत काल्पनिक कथा से निकली प्रतीत होती है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की 10 सबसे अद्भुत और अजीबोगरीब चट्टानी संरचनाएं, जिन्हें देखकर यकीनन आपका मुंह खुला रह जाएगा हैरानी से। नंबर 7, जायंट्स कॉजवे, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड के अनछुए समुद्र तट पर एक ऐसा दृश्य फैला है जो पहली नजर में ही इंसान को हैरत और विस्मय में डाल देता है। समुद्र की गूंजती लहरों के बीच अचानक प्रकट होती है पत्थरों की एक विचित्र और भव्य सीढ़ी, मानो किसी अलौकिक वास्तुकार ने इसे धरती पर छोड़ दिया हो। इसे ही कहते हैं जायंट्स कॉजवे। यहां 40,000 से भी अधिक षटभुजाकार बेसाल्ट की स्तंभनुमा चट्टानें हैं जो आपस में ऐसे जुड़ी हैं जैसे किसी दैत्य ने उन्हें पूरी सावधानी से तराश कर एक दूसरे में फिट किया हो। हर स्तंभ लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ा है और उनमें से कई 12 मीटर की ऊंचाई तक खड़े हैं, जैसे कोई पत्थर का मंदिर समुद्र किनारे उगाया हो। वैज्ञानिक बताते हैं कि करीब 5 से 6 करोड़ साल पहले इस क्षेत्र में भीषण ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी। पिघला हुआ लावा जब तेजी से समुद्र के ठंडे पानी से टकराया तो वह अचानक जम गया और उसमें दरारें पड़ गईं। उन्हीं दरारों ने मिलकर इन चमत्कारिक षटभुजाकार स्तंभों को जन्म दिया। यह प्राकृतिक प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही और अंततः वह अद्भुत संरचना सामने आई जिसे आज पूरी दुनिया जायंट्स कॉजवे के नाम से जानती है। लेकिन अगर केवल विज्ञान की नजर से देखें तो इस जगह का आकर्षण अधूरा लगता है। इसकी असली रहस्यमयी चमक लोक कथाओं में छिपी है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इस जगह को आयरलैंड के महान दैत्य फिन मैकूल ने बनाया था। कहा जाता है कि उसका सामना स्कॉटलैंड के एक और दैत्य से होना था। फिन मैकूल ने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों की यह सड़क बनाई ताकि वह बिना नाव के ही अपने प्रतिद्वंद्वी तक पहुंच सके। लोगों का मानना है कि जब यह दैत्य समुद्र पर चला तो लहरें भी शांत हो गईं, मानो पूरी प्रकृति उसके साहस के सामने नतमस्तक हो। किंवदंती यह भी कहती है कि जब उसका प्रतिद्वंद्वी उसे देखकर भयभीत हुआ तो उसने इस सड़क को तोड़ दिया और सिर्फ टुकड़े बच गए। यही कारण है कि आज हमें केवल पत्थरों का यह असाधारण मैदान दिखाई देता है जो कहीं दूर जाकर अचानक समाप्त हो जाता है। जायंट्स कॉजवे की लोकप्रियता सिर्फ वैज्ञानिक या पौराणिक कारणों से नहीं है, बल्कि इसकी दृश्यात्मक भव्यता भी किसी का मन मोह लेने के लिए काफी है। दूर से देखने पर यह सचमुच लगता है कि समुद्र से निकलकर कोई अदृश्य शक्ति यहां सीढ़ियां बना रही हो। जब सूरज की किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं तो उनका रंग सुनहरे से लेकर गहरे काले तक बदलता रहता है। ज्वार के समय लहरें इन स्तंभों को धोती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ इनकी सफाई कर रहा हो। सर्दियों में जब समुद्र उग्र होता है तब यहां का दृश्य और भी नाटकीय हो जाता है। आज यह स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। पर्यटक यहां पहुंचकर घंटों तक इन पत्थरों के बीच घूमते रहते हैं जैसे किसी पत्थर की भूल भुलैया में फंस गए हों। कई लोग इनके ऊपर बैठकर समुद्र की लहरों को निहारते हैं और सोचते हैं कि आखिर प्रकृति इतनी सटीक ज्यामितीय आकृति कैसे बना सकती है। कुछ लोग यहां आकर फिन मैकूल की किंवदंती को याद करते हैं और कल्पना करते हैं कि कहीं यह सच ही तो नहीं था। ब्राजील जैसे देश के यात्रियों के लिए जहां कैन्यन, सेरा दा कैपिवारा या चपाड़ा डायमांतिना जैसी चट्टानी संरचनाएं देखने को मिलती हैं, जायंट्स कॉजवे एक बिल्कुल अलग ही अनुभव है। यह सिर्फ पत्थरों का समूह नहीं बल्कि एक भूवैज्ञानिक कविता है जिसे धरती ने अपनी आग, अपनी राख और अपने समुद्र से रचा है। यहां आकर एहसास होता है कि धरती सिर्फ विनाशकारी नहीं बल्कि वह एक महान कलाकार भी है। जायंट्स कॉजवे हमें यह भी याद दिलाता है कि विज्ञान और किंवदंती अक्सर साथ साथ चलते हैं। जहां वैज्ञानिक इसे लावा और ठंडे पानी की प्रतिक्रिया बताते हैं,
वहीं स्थानीय लोग अब भी इसे दैत्यों की रचना मानते हैं। शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हर किसी को अपनी तरह से देखने की आजादी देता है। किसी के लिए यह भूविज्ञान का अजूबा है, किसी के लिए यह लोक कथा की गवाही, और किसी के लिए बस समुद्र किनारे बसा एक जादुई सपना। और जब आप समुद्र की गूंज सुनते हुए इन पत्थरों पर चलते हैं तो भीतर से एक अजीब सी अनुभूति होती है, जैसे आप सचमुच किसी दैत्य के पद चिन्हों पर चल रहे हों। यही है जायंट्स कॉजवे की असली पहचान, विज्ञान और रहस्य का ऐसा संगम जहां प्रकृति ने अपनी सबसे परिपूर्ण मूर्तिकला प्रस्तुत की है। नंबर 6, थ्री व्हेल्स रॉक, थाईलैंड। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में घने जंगलों और अंतहीन हरियाली के बीच एक ऐसा दृश्य छिपा है जो पहली नजर में ही किसी प्रागैतिहासिक युग की झलक देता है। इस जगह को लोग थ्री व्हेल्स रॉक कहते हैं, यानी 3 व्हेल मछलियों जैसी चट्टानें। कल्पना कीजिए, आप घने जंगलों के ऊपर खड़े हैं और अचानक आपके सामने विशाल काय पत्थरों की एक श्रृंखला दिखती है जो हूबहू समुद्र में तैरती हुई भोलों की आकृति बनाती है। मानो धरती ने समुद्र की सबसे बड़ी जीव को अपने ऊपर उतार लिया हो। इन 3 चट्टानों में सबसे बड़ी चट्टान लगभग 75 मीटर लंबी है, जो एक 25 मंजिला इमारत को जमीन पर लिटाने के बराबर है। इसके पास 2 अन्य पत्थर हैं जो छोटी और मध्यम आकार की व्हेल जैसी दिखाई देते हैं। ऊपर से ड्रोन कैमरे से देखने पर तो यह दृश्य और भी अविश्वसनीय लगता है, जैसे 3 विशालकाय व्हेल एक साथ तैर रही हों। यह जगह पुछा फा फॉरेस्ट पार्क के भीतर आती है और स्थानीय लोग इसे परिवार की तरह मानते हैं। बड़ी चट्टान मां व्हेल, बीच वाली पिता व्हेल और तीसरी नन्ही व्हेल। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह चट्टानें करीब 7.5 करोड़ वर्ष पुरानी बलुआ पत्थर की संरचनाएं हैं। लाखों वर्षों तक हवा, पानी और तापमान के बदलावों ने इन्हें घिस घिस कर वह आकार दिया जो आज हम देखते हैं। यहां खड़े होकर जब आप नीचे फैले हरे भरे जंगल को देखते हैं तो लगता है मानो आप किसी विशाल जहाज के डेक पर खड़े होकर अंतहीन समुद्र को निहार रहे हों। अंतर बस इतना है कि यहां समुद्र की जगह जंगल की हरियाली लहराती है। साफ मौसम में यहां से आप लाओस की सीमा तक देख सकते हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि कोई भी पर्यटक कैमरा निकालने से खुद को रोक नहीं पाता। लेकिन इस जगह की खूबसूरती सिर्फ उसके आकार या दृश्य तक सीमित नहीं है। थाई संस्कृति में यह चट्टानें प्राकृतिक पवित्र स्थल की तरह मानी जाती हैं। स्थानीय कथाओं में कहा जाता है कि यह धरती पर सोई हुई 3 आत्माओं का प्रतीक है जो जंगल और उसके जीवों की रक्षा करती हैं। लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार की सुरक्षा और सुख समृद्धि की दुआ मांगते हैं। यही वजह है कि थ्री व्हेल्स रॉक सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। आज यह जगह थाईलैंड के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ किए जाने वाले प्राकृतिक स्थलों में से एक है। खासकर सोशल मीडिया और ड्रोन फोटोग्राफी के द्वार में इन व्हेलों जैसी चट्टानों की तस्वीरें दुनिया भर में फैल चुकी हैं। जो लोग इन्हें देखते हैं उनके लिए यह सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक अनुभव होता है। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण इन पत्थरों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरों पर व्हेल छलांग लगा रही हो। शाम को ढलते सूरज के साथ ये चट्टानें सुनहरी आभा से चमकने लगती हैं और आसपास का जंगल लालिमा ओढ़ लेता है। ब्राजील जैसे देश के लोगों के लिए, जहां रियो डी जेनेरो का पांव, डी आसुकार या फर्नांडो डी नोरोनिया की चट्टानी संरचनाएं समुद्र में उठती हैं, थ्री व्हेल्स रॉक एक बिल्कुल अलग ही एहसास देता है। यहां समुद्र नहीं लेकिन जंगल की गहराई और पत्थरों की विशालता मिलकर वही रोमांचक असर पैदा करती है। यह जगह हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के पास कल्पना की कोई कमी नहीं। कभी वह पत्थरों को सीढ़ियों की तरह सजा देती है जैसे जायंट्स कॉजवे में, और कभी उन्हें समुद्र की सबसे महान जीवों के रूप में गढ़ देती है। थ्री व्हेल्स रॉक पर खड़े होकर जब आप हवा के झोंकों को महसूस करते हैं तो लगता है जैसे सचमुच 3 जीव आपके नीचे सांस ले रहे हों। यही इस जगह का जादू है। विज्ञान कहता है यह चट्टानों की भूवैज्ञानिक यात्रा है, लेकिन दिल कहता है यह धरती के सोए हुए दैत्यों की कहानी है।
चाहे आप इसे विज्ञान की नजर से देखें या कल्पना की, यह अनुभव हमेशा आपके साथ रहता है। नंबर 5, डेविल्स टॉवर, अमेरिका, वायोमिंग। पत्थरों का रहस्यमयी गगनचुंबी स्तंभ। अमेरिका के वायोमिंग राज्य की विशाल मैदानों के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य उभरता है जो किसी को भी स्तब्ध कर देता है। यह है डेविल्स टॉवर, एक अकेला और भव्य पत्थर का स्तंभ जो 386 मीटर की ऊंचाई तक सीधा आकाश को छूने की कोशिश करता है, चारों ओर फैली सपाट जमीन के बीच। यह टॉवर मानो धरती का गगनचुंबी संकेत स्तंभ हो, जिसे प्रकृति ने लाखों वर्षों में तराश कर तैयार किया है। इसे देखकर पहली नजर में ही लगता है कि यह इंसानों का नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति का काम है। वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 5 करोड़ साल पहले धरती के भीतर का लावा जब धीरे धीरे जमने लगा तो उसने इस तरह की विशालकाय चट्टान का आकार ले लिया। समय के साथ आसपास की मुलायम परतें कटती चली गईं और बीच में बचा यह कठोर ज्वालामुखीय पत्थर अकेला खड़ा रह गया। इसकी सतह पर दिखाई देने वाली लंबी खड़ी दरारें षड्भुजाकार स्तंभों जैसी लगती हैं, मानो किसी विशाल ऑर्गन पर लटकती पाइपें हों। विज्ञान इसे ज्वालामुखीय गतिविधि और क्षरण का नतीजा बताता है, लेकिन जब कोई इसे अपनी आंखों से देखता है तो उसे लगता है जैसे यह किसी दैत्य ने गढ़ा हो। लेकिन यहाँ की असली शक्ति विज्ञान से कहीं अधिक लोक कथाओं में छिपी है। लकोटा और क्यूबा जैसी स्थानीय जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं। उनकी कहानियों के अनुसार बहुत समय पहले 7 लड़कियां एक विशाल भालू से भाग रही थीं। जब वह उनसे बचने की गुहार लगाती हैं, तो धरती अचानक उनके पैरों तले उठने लगती है। इसी से यह टॉवर बना। कहते हैं कि भालू ने उन्हें पकड़ने की कोशिश में अपने पंजों से चट्टान को नोच डाला और वहीं गहरी खरोंचें आज भी इसकी सतह पर दिखाई देती हैं। जनजातियां मानती हैं कि उन 7 लड़कियों को आसमान में तारे का रूप मिला और आज हम उन्हें प्लियाडीज नक्षत्र के रूप में देखते हैं। आज भी स्थानीय लोग डेविल्स टॉवर को प्रार्थना और अनुष्ठानों के लिए पवित्र स्थल मानते हैं। पर्यटक जब यहां पहुंचते हैं तो सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं, बल्कि एक जीवित किंवदंती का अनुभव करते हैं। सूरज ढलते समय जब इसकी दीवारें लाल और सुनहरी चमक में नहाती हैं, तो लगता है जैसे यह किसी दैवीय शक्ति का स्मारक हो। यही कारण है कि इसे 1906 में अमेरिका का पहला राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था। इस टॉवर का आकर्षण सिर्फ रहस्य या धर्म तक ही सीमित नहीं है, यह दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती भी है। हर साल हजारों क्लाइंबर इसकी सीधी और खुरदरी दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इसकी सतह की खड़ी दरारें पर्वतारोहण के लिए आदर्श मानी जाती हैं। नीचे खड़े होकर जब लोग इन चढ़ाई करने वालों को देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे छोटे छोटे कीड़े किसी विशाल काय दैत्य की पीठ पर रेंग रहे हों। जो लोग चढ़ाई नहीं करते वे नीचे से ही इसे निहार कर संतोष कर लेते हैं, क्योंकि इसका अकेला और ऊंचा स्वरूप ही किसी गगनचुंबी इमारत से कम नहीं। डेविल्स टॉवर का प्रभाव इतना गहरा है कि हॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। 1977 की मशहूर फिल्म क्लोज एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड में इसे एलियन मुलाकात के स्थल के रूप में दिखाया गया। तब से यह जगह न सिर्फ वैज्ञानिकों और यात्रियों बल्कि लोकप्रिय संस्कृति का भी हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि इसे देखने आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम इसे ब्राजील की चट्टानी संरचनाओं से तुलना करें तो शायद इसे छपाड़ा डायमांतिना या सेरा दा कैपिवारा जैसे स्थलों से जोड़ा जा सकता है, लेकिन वहां की चट्टानें फैली हुई हैं जबकि डेविल्स टॉवर अकेला खड़ा है। यह उसकी सबसे बड़ी खासियत है, अकेलेपन में भी इतना भव्य और रहस्यमय दिखना कि लगता है जैसे धरती ने अपने रहस्यों का पहरेदार यहीं खड़ा कर दिया हो। डेविल्स टॉवर हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति कभी कभी ऐसे दृश्य गढ़ देती है जो मनुष्य की समझ से परे होते हैं। यह विज्ञान का भी चमत्कार है और लोक कथाओं का भी। यहां आकर हर इंसान को यही एहसास होता है कि हम चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें क्यों न बना लें, प्रकृति के सामने हमारी सारी कोशिशें बौनी हैं। डेविल्स टॉवर मानो धरती की ओर से दिया गया एक संदेश है कि समय, शक्ति और रहस्य हमेशा प्रकृति के हाथों में ही है। नंबर 4, बैलेंसिंग रॉक,
भारत, महाबलीपुरम, असंभव संतुलन का पत्थर। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के महाबलीपुरम शहर में समुद्र के किनारे बसी प्राचीन चट्टानों और मंदिरों के बीच एक ऐसा चमत्कार छिपा है जो सदियों से विज्ञान को भी हैरान करता आ रहा है। इसे कृष्णा का मक्खन का गोला या कृष्णा जिस्टट बटर बॉल कहा जाता है। पहली नजर में यह दृश्य इतना अजीब लगता है कि लोग अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाते। लगभग 6 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा यह विशाल ग्रेनाइट का गोल पत्थर, जिसका वजन करीब 250 टन है, एक ढलान पर इस तरह टिककर खड़ा है मानो किसी भी क्षण नीचे लुढ़क जाएगा। लेकिन हैरानी की बात है कि यह चट्टान पिछले 1200 वर्षों से ठीक उसी स्थान पर जमी हुई है और आज तक न तूफानों, न भूकंपों और न ही मानव प्रयासों ने इसे हिला पाया है। कहा जाता है कि 1908 में मद्रास के गवर्नर ने इसे खतरनाक मानकर हटवाने की कोशिश की। 7 हाथी एक साथ लगाकर इसे नीचे धकेलने की कोशिश की गई, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला तक नहीं। तब से यह और भी रहस्यमय हो गया और लोगों के बीच इसका आकर्षण कई गुना बढ़ गया। स्थानीय किंवदंती इसे भगवान कृष्ण से जोड़ती है। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में कृष्ण मक्खन चुराकर खाते थे और यह विशाल चट्टान उसी मक्खन के गोले का प्रतीक है। इसीलिए इसे कृष्णा का बटर बॉल कहा जाता है। धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक उलझन का यह संगम इस पत्थर को और भी अनोखा बनाता है। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो माना जाता है कि यह प्राकृतिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण है। धरती के भीतर चट्टान का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इस तरह स्थित है कि यह कभी भी नीचे नहीं गिरती। इसकी सतह और आधार में मौजूद छोटे छोटे खांचे इसे मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर यह केवल प्राकृतिक संतुलन है तो इतने वर्षों में मौसम और क्षरण ने इसे अस्थिर क्यों नहीं किया? यही रहस्य इसे सामान्य चट्टान से कहीं अधिक अलौकिक बनाता है। आज के समय में बैलेंसिंग रॉक महाबलीपुरम आने वाले पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। यहाँ हर दिन सैकड़ों लोग आते हैं और इस विशाल पत्थर के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। कुछ लोग अपनी हथेलियों को ऐसे रखते हैं मानो वे इस पत्थर को गिरने से रोक रहे हों। बच्चे इसके पास खेलते हैं और परिवार इसकी छांव में पिकनिक मनाते हैं। पर्यटकों के लिए यह रोमांचक अनुभव है क्योंकि हर कोई इस पत्थर को देखकर यही सोचता है कि आखिर यह अब तक गिरा क्यों नहीं। महाबलीपुरम स्वयं भी ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। यहाँ के तट मंदिर, गुफा मंदिर और शिल्पकला यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हैं। इन प्राचीन संरचनाओं के बीच स्थित यह विशाल गोल पत्थर मानो शहर की पहचान बन चुका है। इसे देखकर यह भी एहसास होता है कि प्राचीन काल में यहाँ आने वाले लोग भी इसे देखकर उतने ही विस्मित होते होंगे जितने हम आज होते हैं। अगर इसे ब्राजील की प्राकृतिक चट्टानी संरचनाओं से तुलना करें तो शायद इसे रियो डी जेनेरो की पेद्रा दा गावेया से जोड़ा जा सकता है, जो देखने में एक विशाल चेहरे जैसी लगती है। लेकिन फर्क यह है कि पेद्रा दा गावेया अपनी आकृति से प्रभावित करती है, जबकि बैलेंसिंग रॉक अपने असंभव संतुलन से। यह हमें याद दिलाती है कि प्रकृति केवल सुंदरता ही नहीं बल्कि रहस्य और खेल भावना से भी भरी हुई है। कई वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कोई अंतिम उत्तर नहीं मिल पाया। कुछ कहते हैं कि यह भूगर्भीय संरचना का परिणाम है, तो कुछ इसे असामान्य ग्रेनाइट संरचना मानते हैं। लेकिन चाहे विज्ञान कितना भी तर्क दे, जब कोई इंसान इसे अपनी आंखों से देखता है तो उसके मन में पहला ख्याल यही आता है कि यह किसी दैवीय शक्ति का काम है। कृष्णा का बटर बॉल सिर्फ एक चट्टान नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की उस अद्भुत क्षमता का प्रतीक है जो हमारे सभी तर्कों और गणनाओं को चुनौती देती है। यह हमें सिखाती है कि कभी कभी चीजें समझने के लिए नहीं बल्कि केवल देखने और महसूस करने के लिए होती हैं। नंबर 3, आर्बोल डे पिएद्रा, बोलीविया। पत्थरों की अकेली वृक्षाकृति। बोलीविया के सुदूर दक्षिण पश्चिम में सिलौली रेगिस्तान की बंजर और सुनसान धरती पर एक ऐसा दृश्य खड़ा है जो किसी भी इंसान को क्षण भर के लिए वास्तविकता से परे ले जाता है। चारों तरफ बस रेत, धूल और क्षितिज तक फैला हुआ वीरान मैदान और बीच में खड़ा है एक ऐसा पत्थर
जो मानो किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से गढ़ा हो। इसे कहते हैं आर्बोल डे पिएद्रा, यानी पत्थरों का पेड़। लगभग 7 मीटर ऊंची यह चट्टान अपने पतले तने और फैले हुए शीर्ष के कारण हूबहू एक पेड़ की आकृति जैसी लगती है। एक ऐसा पेड़ जो मिट्टी और पानी से नहीं बल्कि समय और हवा से उगा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह अद्भुत आकार लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है। तेज हवाएं जो रेगिस्तान में लगातार बहती रहती हैं, महीन रेत को अपने साथ उड़ाकर लाती हैं। यह रेत चट्टान के निचले हिस्से से लगातार टकराती रही और धीरे धीरे उसे घिसती चली गई। ऊपर का हिस्सा अपेक्षाकृत मोटा और मजबूत रहा, जबकि नीचे का हिस्सा पतला होता चला गया। नतीजा यह निकला कि एक ऐसी आकृति सामने आई जो देखने में बिल्कुल पेड़ जैसी लगती है। यह पत्थर हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ नष्ट करने वाली नहीं है, बल्कि वह अपने अनोखे अंदाज में सृजनशील कलाकार भी है। लेकिन आर्बोल डे पिएद्रा की असली खूबसूरती सिर्फ उसके आकार में नहीं बल्कि उसकी स्थिति में है। यह चट्टान रेगिस्तान के बीचों बीच बिल्कुल अकेली खड़ी है। दूर दूर तक कोई हरियाली, कोई पानी और कोई जीवन नहीं दिखता, बस धूप की तपिश और हवा का शोर। इस सूनेपन में खड़ा यह पत्थरों का पेड़ ऐसा लगता है मानो किसी परलोक की गैलरी में रखी मूर्ति हो। जब यात्री यहाँ पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसा एहसास होता है जैसे वे किसी और ग्रह पर आ गए हों। यह जगह उन लोगों के लिए विशेष महत्व रखती है जो बोलीविया के प्रसिद्ध सालार द उयूनी की ओर जाते हैं। सालार दे उयूनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है और वहां तक पहुंचने वाले पर्यटक रास्ते में इस पत्थर के पेड़ को देखने जरूर रुकते हैं। कई पर्यटक इसकी छांव में बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं। हालांकि इसकी पतली जड़ों जैसी आकृति देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि यह आखिर गिरता क्यों नहीं। स्थानीय लोगों की मान्यता में भी यह चट्टान खास जगह रखती है। कुछ लोग इसे धरती के देवताओं का बनाया हुआ चमत्कार मानते हैं, तो कुछ इसे समय की शक्ति का प्रमाण। उनकी कहानियों में यह पेड़ उन आत्माओं का प्रतीक है जो रेगिस्तान में भटकती रहीं और अंततः पत्थर बन गई। चाहे यह लोक कथा हो या कल्पना, इसमें कोई शक नहीं कि यह अकेला खड़ा पत्थर यात्रियों के मन पर गहरा असर छोड़ता है। फोटोग्राफरों और कलाकारों के लिए आर्बोल डे पिएद्रा किसी वरदान से कम नहीं। बदलती रोशनी के साथ इसकी छवि भी बदलती रहती है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण इसके पतले तने पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुनहरी जड़ें धरती से निकल रही हों। दोपहर की कठोर धूप इसे चमकदार मूर्ति में बदल देती है और शाम ढलते ही यह लालिमा में रंग जाता है, मानो जलता हुआ पेड़ खड़ा हो। रात में जब आसमान तारों से भर जाता है तो यह चट्टान मानो तारामंडल के बीच अकेला प्रहरी बन जाती है। अगर हम इसकी तुलना ब्राजील की संरचनाओं से करें तो शायद पियाउई के 7 शहरों की चट्टानों से मेल खाता है, जहां प्राकृतिक शरण ने अजीब आकृतियां गढ़ी हैं। लेकिन फर्क यह है कि 7 शहरों की चट्टानें समूह में हैं, जबकि आर्बोल डे पिएद्रा एकाकी है। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, अकेलेपन में खड़ा होना और फिर भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लेना। आर्बोल डे पिएद्रा हमें यह सिखाता है कि कभी कभी सुंदरता भी अकेलेपन में छिपी होती है। यह दिखाता है कि प्रकृति अपने सबसे कठिन और कठोर वातावरण में भी कला रच सकती है। यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि धरती के धैर्य और समय की रचनात्मकता का सजीव प्रमाण है। जब यात्री इस रेगिस्तान से गुजरते हैं और इस पत्थर को देखते हैं तो उनके मन में यही सवाल गूंजता है, अगर हवा और रेत इतनी अद्भुत कला गढ़ सकती है तो प्रकृति की और कौन सी रचनाएं अभी भी हमारी नजरों से छिपी होंगी। नंबर 2, सिंगी डे बेमाराहा मेडागास्कर, पत्थरों का कांटेदार जंगल मेडागास्कर, जो अपनी अनोखी जैव विविधता और रहस्यमयी परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। वहीं बसा है एक ऐसा भूवैज्ञानिक चमत्कार जिसे देखकर कोई भी इसे धरती नहीं बल्कि किसी और ग्रह की सतह समझ बैठे। इसे कहते हैं सिंगी डे बेमाराहा। यह स्थान इतना विचित्र है कि इसे स्थानीय भाषा में सिंगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जहां नंगे पांव चलना असंभव है। और सचमुच जब आप इसे देखते हैं तो समझ में आता है कि क्यों इसे ऐसा नाम दिया गया। यहां पत्थरों की
असंख्य ऊंची नीची धारदार चोटियां हैं जो मानो किसी कांटेदार जंगल की तरह आसमान तक फैली हुई हैं। ये पत्थर दरअसल चूना पत्थर की विशाल चट्टानें हैं जिन्हें बारिश और हवा ने लाखों वर्षों तक काट तराश कर इस आकार में बदल दिया। बारिश का पानी धीरे धीरे चट्टान के भीतर रिसता रहा और समय के साथ उसने गहरी दरारें और खाइयां बना दी। परिणाम स्वरूप सामने आया यह अनोखा परिदृश्य, पत्थरों की ऊंची धारदार और नुकीली दीवारें जो 70 मीटर तक ऊंचाई पर जाती हैं। ऊपर से देखने पर यह किसी धातु की बनी धारदार तलवारों का जंगल लगता है, लेकिन यह सब पूरी तरह से प्राकृतिक है। त्सिंगी डे बेमा राहा को 1990 में यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया और तब से यह न केवल वैज्ञानिकों के लिए बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यहाँ घूमने के लिए पर्यटकों को लकड़ी के पुलों और रस्सियों से बने झूलते रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह अनुभव इतना रोमांचक होता है कि हर कदम पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ पत्थरों की धारदार दीवारें, मानो आप किसी खतरनाक लेकिन जादुई भूल भुलैया में हो। यहाँ की जैव विविधता भी उतनी ही अद्भुत है जितना इसका भूगोल। मेडागास्कर के मशहूर लीमर, अनेक दुर्लभ पक्षी और पौधों की प्रजातियां इसी कांटेदार जंगल में पाई जाती हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे धरती का एक अनोखा प्रयोगशाला मानते हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर खाई और हर जीव यह साबित करता है कि प्रकृति कितनी जटिल और रचनात्मक हो सकती है। लेकिन त्सिंगी डे बेमा राहा का असर केवल वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी गहरा होता है। जब यात्री यहाँ पहुंचते हैं और इन पत्थरों के बीच से गुजरते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी प्राकृतिक किले में प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ ऊंची नुकीली दीवारें और बीच में संकरी पगडंडियां। यह दृश्य किसी रहस्यमयी किले जैसा लगता है जिसे धरती ने स्वयं गढ़ा हो। कई लोग इसे देखकर यही कहते हैं कि यह दृश्य किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं। अगर इसकी तुलना ब्राजील की संरचनाओं से की जाए तो शायद चपाड़ा दोस, वियादेरोस के विशाल पठार और नुकीली चट्टानों की याद आती है। लेकिन फर्क यह है कि वहां पत्थरों का फैलाव क्षैतिज रूप में है, जबकि त्सिंगी डे बेमा राहा में यह ऊर्ध्वाधर धारदार जंगल की तरह ऊपर उठता है। यही कारण है कि इसे देखने वाला हर यात्री दंग रह जाता है। स्थानीय जनजातियों की मान्यता में भी यह क्षेत्र विशेष है। उनका विश्वास है कि यह पत्थरों का जंगल आत्माओं का घर है। रात के समय जब हवा इन पत्थरों से टकराती है तो एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज गूंजती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह पूर्वजों की आत्माओं की फुसफुसाहट है। चाहे यह सच हो या केवल मान्यता, लेकिन यह आवाज इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। त्सिंगी डे बेमा राहा हमें यह एहसास कराता है कि धरती केवल रहने की जगह नहीं है बल्कि यह स्वयं एक कलाकार है। यहाँ का हर पत्थर यह गवाही देता है कि लाखों वर्षों तक पानी और हवा ने मिलकर कितनी बारीकी से यह मूर्ति कला रची है। जब आप यहाँ खड़े होकर इन नुकीली चट्टानों को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप धरती के किसी गुप्त मंदिर में खड़े हैं जहां समय स्वयं देवता है। यही कारण है कि त्सिंगी डे बेमा राहा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और विचित्र चट्टानी संरचनाओं में गिना जाता है। यह न केवल एक प्राकृतिक आश्चर्य है बल्कि यह इस बात का भी प्रमाण है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और अप्रत्याशित हो सकती है। नंबर 1, मोएराकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। समुद्र तट पर बिखरे पत्थरों के रहस्यमयी गोले न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड के पूर्वी तट पर स्थित कोएकोहे बीच पर चलते हुए अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो किसी भी इंसान को हैरत में डाल देता है। रेत पर इधर उधर बिखरे पड़े हैं दर्जनों गोलाकार पत्थर जो इतने परिपूर्ण लगते हैं कि पहली नजर में लगता है मानो इन्हें किसी विशाल मूर्तिकार ने गढ़ा हो। ये हैं मोएराकी बोल्डर्स, जो अपने अनोखे आकार और रहस्यमय उपस्थिति के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन बोल्डर्स का आकार 50 सेंटीमीटर से लेकर 2 मीटर तक का होता है। कुछ बिल्कुल गोल हैं तो कुछ आंशिक रूप से टूटे हुए दिखाई देते हैं। जब ज्वार आता है तो ये बोल्डर्स समुद्र से बाहर निकलती
किसी प्राचीन सभ्यता की मूर्तियों जैसे लगते हैं, और जब पानी उतर जाता है तो ये रेत पर बिखरे किसी विशालकाय जीव के अंडों जैसे प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि लोग इन्हें डायनासोर के अंडे या पृथ्वी की आत्माओं के गोले तक कहकर पुकारते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन बोल्डर्स का इतिहास करीब 6 करोड़ साल पुराना है। ये कंक्रीशन नामक प्रक्रिया से बने हैं। इसका अर्थ है कि समुद्र तल पर धीरे धीरे खनिज एक कोर के चारों ओर जमा होते गए और समय के साथ वे ठोस गोले का रूप लेने लगे। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगे और आज हमारे सामने यह अद्भुत दृश्य मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कंक्रीशन विश्व के अन्य हिस्सों में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोएराकी बोल्डर्स जितने बड़े और इतने परिपूर्ण गोल कहीं और नहीं मिले। स्थानीय माओरी संस्कृति में इन बोल्डर्स की अपनी अलग ही कथा है। माओरी जनजाति की दंतकथाओं के अनुसार ये बोल्डर्स दरअसल पूर्वजों की नाव अरायतेउरू से बिखरे फलों और खाद्य भंडार के अवशेष हैं। कहते हैं कि जब नाव समुद्र में डूबी तो उसके अंदर रखे कद्दू, शकरकंद और आलू जैसी वस्तुएं तट पर बहकर आईं और पत्थर में बदल गईं। यही कारण है कि माओरी लोग इन्हें पवित्र मानते हैं और इनका सम्मान करते हैं। आज मोएराकी बोल्डर्स न्यूजीलैंड के सबसे लोकप्रिय प्राकृतिक आकर्षणों में से एक है। हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं और इन पत्थरों के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। कुछ लोग इनके ऊपर बैठकर समुद्र की लहरों का आनंद लेते हैं, तो कुछ इन्हें गले लगाकर मानो प्राचीन धरती से जुड़ने का अनुभव करते हैं। जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें इन बोल्डर्स पर पड़ती हैं, तो यह दृश्य इतना जादुई हो जाता है कि लगता है जैसे पूरी धरती चमक उठी हो। अगर तुलना करें तो ब्राजील के समुद्र तटों पर भी कई गोलाकार चट्टानें मिलती हैं, लेकिन मोएराकी बोल्डर्स की विशालता और परिपूर्णता उन्हें अलग बना देती है। वे इतने सटीक आकार के हैं कि लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि ये प्रकृति की रचना है। कई पर्यटक इन्हें देखकर यही कहते हैं कि यह किसी खोई हुई सभ्यता के अवशेष हैं, जो समय की रेत में दबे रह गए और अब समुद्र ने उन्हें उजागर कर दिया। यहां आने वाले यात्रियों को केवल भूवैज्ञानिक रहस्य ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी होता है। जब कोई इन गोल पत्थरों के पास बैठता है और समुद्र की लहरों की आवाज सुनता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती अपनी प्राचीन कहानियां सुना रही हो। ये बोल्डर्स हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी धैर्यवान कलाकार है। करोड़ों वर्षों में उसने इन गोलों को गढ़ा ताकि आज हम इन्हें देखकर अचरज में पड़ जाएं। मोएराकी बोल्डर्स का रहस्य अभी भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। वैज्ञानिक उन्हें भूगर्भीय प्रक्रिया मानते हैं, माओरी उन्हें पवित्र अवशेष मानते हैं और पर्यटक उन्हें प्रकृति की कलाकृतियां मानते हैं। शायद यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है। हर किसी के लिए उनका मतलब अलग है, लेकिन एक बात सब मानते हैं, ये बोल्डर्स धरती के उन दुर्लभ चमत्कारों में से हैं जिन्हें देखे बिना विश्वास करना मुश्किल है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपने देखा कि कैसे धरती ने अपनी ताकत और समय से पत्थरों को कभी लहर, कभी पेड़ और कभी दैत्यों की राह जैसा रूप दिया। कहीं विज्ञान इसकी व्याख्या करता है, तो कहीं लोक कथाएं इसे रहस्यमयी कहानियों से जोड़ देती हैं। लेकिन सच तो यही है कि इन संरचनाओं के सामने खड़े होकर हर इंसान प्रकृति की शक्ति और उसके रहस्य को महसूस करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नई खोज के साथ।